Hello, friends. Welcome again to the FLD, the first line of defense. Today, we will discuss the very small, but I can say that very important topic. And students usually confuse we should fill the form or not. And it's not about the one who started the preparation, but even about the experienced one. Because form fill up करने के लिए syllabus complete नहीं हुआ है, the basic doubt that we all have. तो form fill up क्यों ही करना है? तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये वाली चीज़ कहाँ तक सही बैठती है? इसका अगर अपन पहली चीज़ देखें कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि फिर तो आपको फॉर्म फिल अप करना ही चाहिए। कारण बिकॉज वी ऑल हर्ड दैट term that is called peer pressure, and in my words I can say that positive pressure, and it is very good. बिकॉज जब आप पॉजिटिव प्रेशर में रहते हो कि हमने फॉर्म फिल अप किया, हमको एग्जाम तो देना ही है, चलो लेट्स स्कोर सम गुड मार्क्स, इवन इफ वी आर फेल वी विल फेल विद अ लेस मार्जिन, आई कैन से दैट। जैसे कि हमने देखा कि हमने कहा था कि इंडिया का न्यूजीलैंड से हारा, ठीक है, बट इतना ऐसा नहीं हारना चाहिए, सॉरी इंग्लैंड से, बट इस तरीके से नहीं हारना चाहिए था। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे कहते हैं कि एग्जाम अगर हमारा ना भी निकले तो चलेगा, बट ज़्यादा बुरी तरीके से हम फेल ना करें, उसके कारण हम अपना स्टडी टाइम बढ़ाते हैं जब हम फॉर्म फिल अप कर देते हैं। एंड व्हेन वी इंक्रीज आवर स्टडी टाइम, ऑटोमेटिकली वी विल मोर नियरर टू आवर गोल और मोर नियरर टू कंप्लीट आवर सिलेबस। दैट इज द फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट इन फिलिंग दी फॉर्म। और फॉर्म आज हमारे फिल कितने के होते हैं? यूपीएससी का कोई फॉर्म है तो हार्डली 100 to 100, एसएससी का फॉर्म भी इतने का ही फिलअप होता है। तो आई कैन से दैट फॉर्म फिल करना चाहिए। दूसरा बेनिफिट जो फॉर्म फिलअप करने का रहता है, एट द टाइम when the exam came or exam will come, we have two options. If we fill the form, either we give the exam or not give the exam. लेकिन अगर हमने फॉर्म फिलअप ही नहीं किया है तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा कि हम एग्जाम दे ही नहीं सकते हैं। और अगर अपना सिलेबस अपन को लग रहा है दैट नाउ वी कैन स्कोर, बट अगर हमने तो फॉर्म फिलअप 3 महीने पहले किया ही नहीं था क्योंकि तब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो हम इस कारण कभी कभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। तो इट इज़ अ बेटर ऑप्शन टू फिल द फॉर्म। हाँ, अगर आपका सिलेबस फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ है और फिर आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो सेंटर है वो घर के आसपास है, वी कैन गिव द एग्जाम। अगर दूर है, चलो ठीक है, हम नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आसपास सेंटर है और हम एग्जाम देने जाएं, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स वी गेट? और इफ दूर भी है, सिलेबस इतना कंप्लीट नहीं है, बट वी आर लिटिल बिट विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फिडेंट इनफ, तो वी शुड गिव द एग्जाम। इससे एग्जाम देने से सिर्फ वी आर नॉट लर्निंग अबाउट द एग्जाम, इट इज द बेसिक थिंग दैट वी लर्न द एग्जाम, बट देर आर मेनी अदर थिंग्स दैट वी गेट by giving the exam. The outcome can be of two types. One is we selected, another is we do not get selection. इसके अलावा कोई तो चीज़ होती नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि हम बीच में कहीं जाके फंस जाएंगे। तो अगर हम सिलेक्ट हो गए तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, इट इज़ वेल एंड गुड इनफ। अगर वो जॉब आपको करनी है, अच्छी बात है, नहीं करनी है तो नाउ यू हैव वन मोर, आई कैन से दैट, जॉयल इन योर एक्सपीरियंस दैट यू क्लियर दैट एग्जाम। अनदर इज कि एग्जाम में हम फेल हो गए तो भी हमको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दो चीज़ें क्या? कि पहली चीज़, जब हम पेपर देते हैं तो हमें समझ आता है कि इस बार नहीं हो रहा है पर अगली बार मैं कर पाऊंगा या नहीं। लाइक आई एम गेटिंग दी 100 मार्क्स आउट ऑफ दी 300, बट कट ऑफ जाता है 120 पे अक्रॉस, तो मुझे लगता है कि यार नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं कर लूंगा, या इस टाइम मैंने इस बार मैथ्स रीजनिंग नहीं किया था, या इस बार मेरा हिस्ट्री कमजोर था, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आए, नहीं कर पाया, नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट। तो डेफिनेटली एक चीज़ होती है कि जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं यार, आइदर आई गिव एग्जाम आफ्टर 2 years और आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, मुझसे होगा ही नहीं। एंड व्हेन यू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट कि नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर एंथुजियाज्म। एंड व्हेन यू गेट द नेगेटिव रिजल्ट कि मुझसे होगा ही नहीं, इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन कि मैं पढ़ाई किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ कि मुझसे ये एग्जाम निकल नहीं रहा है। और आज अगर आपने इस एग्जाम को दे लिया तो आप सबसे बड़ी बात, आपके पास नेक्स्ट टाइम ये आ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ ये वाली बात नहीं होगी कि उस टाइम जाके आप और ज़्यादा ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि इस बार तो एटलीस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था। नेक्स्ट टाइम आप, हो सकता है सिलेबस कंप्लीट करने की जाओ, उसके बाद आपको ये फील आए, तो वो थोड़ा और ब्रेकेज पॉइंट रहता है। तो इससे बेटर है कि हम एग्जाम देकर वहाँ पे अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लें। और जब अपन इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हम अपनी जो पढ़ाई का डायरेक्शन है, फर्दर स्टडीज किस तरीके से ले जाना है, वो कर सकते हैं। हम अपना लेवल अप कर सकते हैं। लेवल अप करने के काफ़ी तरीके होते हैं। हम हमारे टीचर्स से बात कर सकते हैं, फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं, टॉपर्स से बात कर सकते हैं, या जो भी हमारे आसपास है हमको गाइड करता है, वी कैन टेक अ गुड गाइडेंस, इवन वी कैन टेक द गाइडेंस ऑफ यूट्यूब ऑल्सो। हाँ, और कुछ ऐसी कंडीशन जिनमें मैं सजेस्ट करूंगा कि हमको फॉर्म फिलअप करना ही नहीं चाहिए। तो उसकी जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन होती है, दैट इज लाइक वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दी पीएससी एंड द एग्जाम इज ऑफ बैंक,
यहाँ मैं कहूँगा कि आप फॉर्म फिलअप ना करें, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ योर सिलेबस। एंड व्हेन वी फिल अप द फॉर्म दैट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ आवर सिलेबस, तो वहाँ पर क्या होता है कि कभी ना कभी, जैसे अब एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप 3 महीने पहले, बट 10 या 15 दिन पहले तो एटलीस्ट वी हैव दैट प्रेशर कि यार थोड़ा तो इस एग्जाम के लिए पढ़ लूँ। एंड व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द पीएससी एंड बैंक का फॉर्म भर दिया है, तो फिर वहाँ पर आपको ये लगेगा कि यार 10 दिन आपने पढ़ा, ऑब्वियस सी बात है कि बैंकिंग हैज इट्स ओन काइंड ऑफ कंपटीशन, वो क्लियर होने से रहा अपना। और यहाँ पे आप जब 10 दिन बाद अपना पीएससी उठाएंगे तो लगेंगे कि मैं बैंक में लगा ही क्यों था। तो ये वाले फॉर्म जो कम्प्लीटली आउट ऑफ आर जोन है, उन फॉर्म्स को आप ना बने। लेकिन द फॉर्म्स दैट आर इन आर जोन, लाइक वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दी पीएससी और किसी एग्जाम में जीके आता है और इंग्लिश पूछ रहा है, तो ये वाला एग्जाम का आप फॉर्म फिलअप कर दें, बिकॉज जीके प्लस इंग्लिश, इंग्लिश तो इतना है कि एक बेसिक नॉलेज वी ऑल नीड टू हैव इन today's world. Albeit there are many kinds of exam that is somewhere 90% syllabus is overload, we should full that type of forms. And this is all over, and if you any doubts you can ask me in the comment section. Thank you once again, and please subscribe my channel FLD, that is first line of defense, or I can say that please subscribe our channel, that is FLD. And I also mentioned the link in the description for the Telegram channel. Do join the Telegram channel also. Thank you.